तो लास्ट दिन पढ़े थे कौन सा, हुंड का नियम, ये था ना। इलेक्ट्रॉन भरने का सब बता दिए थे, कैसे कैसे भरा जाता है। आज पढ़ेंगे ऑफ-बाउ का सिद्धांत, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। हिसाब क्वेश्चन बता दें तो उस दिन अब बोले थे मेरा ये बच गया ऑफ-बाउ का सिद्धांत, ये बचा हुआ, ठीक है। डालो हेडिंग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। देखो ऑफ-बाउ कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, ठीक है। ये एक थ्योरी है जो दिया गया था नील्स बोर के द्वारा। ऐसा मत समझना कि हुंड का पढ़े नियम हुंड दिया था। इसमें ऑफ-बाउ एक शब्द है, ठीक है, जो जर्मन शब्द है। ध्यान रखना ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में कोई सटीक ईस्वी का जानकारी भी नहीं है, ठीक है। यह सिद्धांत नील्स बोर, नील्स बोर के द्वारा दिया गया। अब ऑफ-बाउ पूछेगा कब, तो बोले कि इसके बारे में कोई सटीक डाटा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना जो समय था 1920 का दशक, इस समय था 1920 के साल में इसको दिया गया था। पढ़े थे कि नील्स बोर 1913 में उसी के आसपास इस थ्योरी को दिया गया। अब इसमें क्या कहता है क्या नहीं देखते हैं। ऑफ-बाउ बताएं, एक भाषा का शब्द है, किस भाषा का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफ-बाउ किस भाषा का, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है, इधर ध्यान दो बाबू, जिसका अर्थ है एक एक करके जोड़ना। ये कुछ कर रहा है, ध्यान रखना कि ऑफ-बाउ किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, एक एक करके जोड़ना। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं सिंपल भाषा में बोल सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर जुड़ना या भरना, ठीक है। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ये मेरा ऑफ-बाउ का सिद्धांत है। अब इसमें कुछ नियम दिया गया, नियम क्या है, हम पढ़े थे हुंड का नियम में कि इलेक्ट्रॉन को भरते हैं कक्षक में, याद है ना, जिसका सिंबल था इस प्रकार से डाटा। देखो ये इसका सिंबल था ऐसा,
अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये किसका ऑफ-बाउ सिद्धांत। देखो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आया था, एस में आया ना, तो एस में आया फिर किसमें गया, पी में। इससे ज्यादा ऊर्जा, देखो ऐसे बताए थे सर्किल, याद होगा सर्किल इस प्रकार से। इसमें ध्यान करो, इसमें पहला कक्षा का नाम क्या था, के, फिर एल, एम और एन। तो के में कौन सा सब सेल, एस, एल में एस और पी, एम में एस पी डी, और इसमें एस पी डी एफ। यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में इसकी संख्या बढ़ते जाती है। इस प्रकार से ये अफवाहों का सिद्धांत कहता है। इसमें लिखना भी इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है जो लिखो आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले से अधिक ऊर्जा वाले स्तर में भरा जाता है। जिसकी ऊर्जा कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा और उसके बाद उसमें जाता है, ठीक है। ये था ऑफ-बाउ का सिद्धांत, लिखा गया। हाँ नहीं, किसी पास नहीं है और कोई नहीं चल रहा। चालू कर लो। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकक्षा या उपकोष लिखा गया में भरे जाते हैं। उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले स्तर या उपकक्षा पर कोषों में भरे जाते हैं। जो शुरू में लिखा है ना वही है, खाली इसमें कक्षा जोड़ दिया, उसमें कोई खास है नहीं। आप तुम लोग पढ़ा होगा 9 10 में, 9 क्लास में उसके बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लिखा गया। अब ये वाला बनाते हैं, इसका क्रम ये कैसे बनता है जो नहीं हम बताते हैं, उसको नहीं लिखना अभी, कैसे बनेगा कैसे याद होगा, जो मेन इसको याद करना है। इसी से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो कहीं लिखा यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सीख जाओगे तो आधा पीरियोडिक टेबल होता है ना वाला जिसमें 14 तत्व है, वो आधा सीख जाओगे। खाली इसको सीखना बढ़िया से, बस किसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ये बनेगा इसी से, इसको सिखाते हैं कैसे बनता है ये वाला जो, हाँ वो टेबल। ये लिखा गया, छूट गया जिसका था सब, अब लिखा चुके उसके बाद लिखना। अब बाकी देखो ये सब तो बता चुके हैं, ये सब पिछला दिन बताए थे ना, एस पी डी एफ के एल एम और एन। एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। ये सब बता चुके हैं, जस्ट अभी दिखाए भी हैं। तो हम लिख रहे थे अभी ये वाला लिखे हैं, ठीक है। अब आते इसके आगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है, ऊर्जा स्तर पर ना, ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। देखो अभी कैसे होगा, बताए थे कि कितना कक्षा लिया था वो, 7 कक्षा ना।
देखो पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहला कक्षा में कौन सा उपकक्षा? के में एस। के में कौन सा, देखो बनाए थे ना, के में कौन सा है? पहला में एस। इसमें लिखेंगे कौन सा? एस। फर्स्ट एस। इसमें कितना? एस और पी। एस और कितना? पी। ठीक है, इसमें एस, पी और कितना? डी। तीन में देखो के सेल, एल, एम, और एन में क्या होता है? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, अब बस इसमें आ जाएगा 5s, 5p, 5d। अब नहीं भुलाओगे, ठीक है, याद रखना। पहला में क्या हो? पहला में एक उपकक्षा एस, दूसरा में एस और पी, तीसरा में एस, पी, डी, चौथा में एस, पी, डी और एफ। बन गया। लोग भुलाते यहाँ पर रखें कि नहीं रखें, सिंपल है कि जितना कक्षा में उस कक्षा होगा उतना ही लिखेंगे। इसमें कितना लगा? एस, 6p, 6d और 6f। इतना का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आ जाएगा 7s, 7p, 7d और 7f। तो अब इसको काटना है। काटने के लिए ऐसे यूज की, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा किसका है? फर्स्ट एस का। इसके बाद इस प्रकार से देखो यहां से काटते जाएंगे, फिर यहां से काटेंगे, फिर देखो यहां से काटते चल जाएंगे, इसको यहां से लाएंगे तो यहां से काटेंगे, ये कट गया, यहां से ये कट गया। ठीक है, और यहां से भी आएंगे, ये कट गया मेरा, और यहां से ये, और लास्ट में बच गया ये। अब जो इलेक्ट्रॉन भराएगा, भरने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? फर्स्ट एस, उसके बाद 2s, उसके बाद कितना है? 2p, उसके बाद 3s, इसके बाद 3p, 4s, फिर 4s बाद 3d, 3d, 4p, 5s, इसके बाद फिर आ गया 4d, 5p, 6s, फिर है देखो 4f है, फिर 5d, 6p, 7s, फिर चल जाएगा 5f, 6d, 7p, डॉट 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 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारा मोस्टली यूज कहाँ तक होगा? 5p, 6s तक मोस्टली यूज होगा, उसके बाद काम नहीं है। ठीक है, अगर देखो जिसमें हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30। हाँ, सब में इलेक्ट्रॉन भर रहा है मैक्सिमम। पी में कितना? 30 और 6 36, और 36 और 2 38, 38 और 14। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? एफ में कितना? एफ में 2 गो, एफ में 14 ना। एफ है, एस पी, एफ में 14, फिर देखो पी में 6, मतलब मोस्टली 6s तक पहुंचता है। हाँ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी में के गो? 6 गो, पी में 6 गो, डी में के गो? मैक्सिमम 10 गो, 10 से कम हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं। एस में 2 गो है तो 3 नहीं लिख सकते वहां पर। ठीक है, 1 से 2 से कम लिख सकते हैं। पहले इसको नोट कर, फिर आते हैं इस पर कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो खाली सीख जाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो केमिस्ट्री अपने आप नाचेगा।
इसको खाली लिखो आराम से, इसको अपने मन से बनाओ, उसके बाद देखना बोर्ड की ओर, यदि गलत हो तब। ठीक है, पहला कक्षा में एगो कक्षा, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 गो, चौथा में 4 गो, और उसके बाद तो सब सेम ही है। लिखा गया ना? ठीक है, देखो अब आते हैं, अब आते देखो इसको, इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है, जितना सोचा भी नहीं होगा। उसको निकालते हैं। इसमें 1 से 20 तक सबको याद है ना? 1 से 20 तक सबको तो याद ही होगा। 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन। 2 में हीलियम। 3 में लिथियम। 4 में बेरिलियम। 5 में बोरॉन। बेस मानना एकदम यहां से गलती नहीं होगा। लास्ट में लिखे हैं 5F, ये वाला 5F 6D 7P। हाँ, पूरा अब नहीं लिखे अभी, यहाँ पर एस 8 है तो 8S भी हो सकता, 8S भी हो सकता था। अच्छा, तो यहाँ से फिर तुम्हारा ई आएगा 6, 7D तक, मतलब 6F लिखा होगा, फिर 7D लिखा होगा, 7F, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 पे हो गया बोरॉन, 6 पर कौन है जल्दी बोलो? 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, देख रहा है कहा? 10 पर नियॉन। ठीक है, अब आते हैं पहले, इसके बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा मेन टॉपिक था ऑफ बाउस, हमको सीखना था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही हमको सिखाना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप बताओ, इसमें H है हाइड्रोजन, ए इसमें देखो एक क्या दिखा रहा है? परमाणु संख्या को, और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमको भरना कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो पहले में क्या था? फर्स्ट एस, पहला क्या है? फर्स्ट एस, इससे क्या लिख देंगे? फर्स्ट एस। इसमें के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एस में क्या होता है? एस में होता है 4 गो, 2 गो। तो इसमें देखो 2 गो ना लिखे कितना लिखेंगे हम? 1। जितना आवश्यकता रहेगा उतने लिखेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं। अब यदि हम मान लो यहाँ पर कितना है? फर्स्ट एस के गो, एस में मैक्सिमम के गो? 2 गो। देखो यहाँ पर 3 गो खोज रहा, मतलब बढ़ेंगे। फर्स्ट एस में कितना आ जाएगा? 3 नहीं बाबू, बस यही सिखाना, 3 नहीं करना, मैक्सिमम 2 तक, क्योंकि एस में के गो होता है मैक्सिमम। देखो एस मैक्सिमम क्या होता है? 2। 3 गो उसको घट रहा, मतलब 3 गो खोज रहा, लेकिन अगला बढ़ेंगे। अब देखो इसमें कौन था? फर्स्ट एस बाद कितना है? फर्स्ट एस के बाद 2S, तो इसमें अब हम भरेंगे कितना? फर्स्ट एस के बाद कितना लिखेंगे? 2S। इसमें क्या गो आएगा? इसको 3 गो घट रहा, कितना लिखे यहाँ पर बताओ? 1। अब यहाँ पर फर्स्ट एस कितना? 2, और 2S कितना? 2। यदि 5 यहाँ 5 भरना तो कैसे भरेंगे? फर्स्ट एस 2, 2S 3, फिर गलती बोल दिया। 2S कितना? 2। 2 में ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 2 से ज्यादा एस में। अब देखो, अब इसके बाद कक्षा इसका भर गई। अब जब कक्षा भर गई तो अगला कौन सा है? फर्स्ट एस 2S, अब क्या चाहिए? 2P, तो क्या भरेंगे आप?
2p में कितना, इसको 5 को चाहिए, क्या हो गया, 2 2 4 है कितना 5। इसमें देखो फर्स्ट एस कितना 2, 2s कितना और 2p कितना 2p 2। ठीक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इससे बना रहे हैं, देखो ना इसका क्या निष्कर्ष निकालते हो वहां पर। अगला देखो ये कितना है, फर्स्ट एस 2, 2s 2, 2p कितना जाएगा 2 कैसे आएगा 7 चाहिए 7, 2 और 2 4 और कितना 4 और 3 7। देखो यहाँ पर 8 चाहिए इसको ऑक्सीजन को, तो कितना भरेंगे फर्स्ट एस 2, 2s 2, 2p 3 नहीं बाबू 4, देखो 2 और 2 4, 4 4 8। अब इसमें कितना आएगा फर्स्ट एस 2, 2s 2, 2p कितना लिखे बताओ 2p 5। अब इसमें फर्स्ट एस 2, 2s 2 और कितना 2p 6। ठीक है, अब देखो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है उसमें बहुत चीज को, देखो ऊपर जो लास्ट में रहेगा, लास्ट का ऊपर दिखाएगा संयोजकता को, ये संयोजकता को दिखाएगा। ठीक है, अगला क्या दिखाएगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व। एस किसको दिखाएगा पीटी में, मतलब पीटी लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक को, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक, या फिर दिखाएगा उपकक्षा को एस उपकक्षा। ठीक है, एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा ऐसा। और एक ही जो है ये दिखाता है कक्षा की संख्या को, एक किसको दिखाता है, जो आगे वाला संख्या दिखाता है किसकी, कक्षा की संख्या। मतलब इसका पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, एक गो है, इसमें पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो। और जिसके कक्षा पूरी तरह से भर जाए, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 8 इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता होती है 0। ये लिखाएंगे आगे हम, तो अपना कक्षा पूरा भर लिया तो उसकी संयोजकता 0। अब देखो यहाँ पर, अब पूछे जाए इसमें कि लिथियम का संयोजकता कितना होता है, कितना बताएंगे आप, तुम बता सकते हो लिथियम की संयोजकता कितनी होगी, कैसे 2 होगा। फिर संयोजकता कौन होता है, ऊपर वाला, ऊपर में कितना है, ये क्या हो गया इसका वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता। एस क्या हो गया, एस की उपकक्षा, एस क्या हो गया उपकक्षा, और 2 क्या हो गया कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या कहो या कह सकते हैं इसको हम, कितना आवर्त होता है, फिर 7 आवर्त होता है ना, आवर्त की संख्या भी कह सकते हैं। अब देखो आप एक चीज और सिखाते हैं, इसमें आओ, किसी से एक उठा लो, किसमें उठाएं बोलो, सी वाला मतलब कार्बन का। ठीक, इसका उठा लिए, देखो यहां से उठा लिए हैं। और देखो इसमें कौन चीज सीखना हमको, अब इसी का है। ठीक है, आप देखो बताओ, हम पूछेंगे इसमें संयोजकता कितना होगा, इसमें संयोजकता कितनी होगी, कार्बन कई चीजें हम यहाँ पर लिख दिए हैं, कैसे 2 2 4। गड़ा का आंसर ठीक है, वैलेंसी कितना आ गया 2 2 4। कौन 2 को जोड़ा, ये 2 को जोड़ा। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बन जाता है संयोजकता बाहरी कक्षा वाला। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में 2 2 4 जोड़ दिया, काहे जोड़ा, काहे जोड़ा, सही है, हंस रहा हूँ।
काहे जोड़ा उसको दो और दो? पहला संख्या था, अंतिम तो ये ना दिख रहा है, अंतिम तो मेरा दो ना दिख रहा था, दो 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 चार कह दिया। हम हम बताएं कि जो अंतिम में दिखेगा उसी को कहेंगे, तो अंतिम में दिख रहा है, ठीक है, दो दिख रहा है ना, तो कितना होगा संयोजकता? क्या अंतिम में जो दिखेगा उसी को जोड़ेंगे ना, अंतिम जो रहेगा वही क्या होता है संयोजकता? हाँ, इसमें क्या रहेगा? दो, लेकिन देखो जाका बोला सही, तुक्का लग गया, भर लग गया, सही है ठीक है, लेकिन अब सीखो कैसे। यदि देखो, यदि एक कक्षा में, जैसे कक्षा सेम दिखे, देखो यहाँ पर कितना है, कक्षा कितना दिख रहा है, कक्षा मेरा दिख रहा है दो, और कितना दो, तब ऊपर का इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ठीक है, हाँ सेम रहेगा तब, तो नहीं जुटेगा। जैसे देखो इसमें इसमें देखो, इसमें देखो कितना फर्स्ट एस है और कितना टू एस है, इसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि पहला कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में। इसका वैलेंसी कितना जाए? इसका वैलेंसी आएगा दो, इसका चार नहीं आएगा, इसका दो आएगा, और इसमें देखो इसका भी जुड़ जाएगा, देखो कक्षा क्या है, सेम है, हाँ कक्षा जब सेम रहेगा तो जुटेगा, दो है कितना, इसका वैलेंसी कितना जाएगा, वैलेंसी इसका कितना, तीन। इस जैसे देखो, बस खाली इसको, खाली देखो इसको ध्यान से देखो, पहला कक्षा में एस था ना, दूसरा में एस और पी, तो हम इसी को जोड़ रहे हैं, एस को जोड़ रहे हैं, पी को जोड़ रहे हैं, देखो इसी से मेरे इसका आधार निकला है, देखो इसमें हम एस को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, पी को। यदि मान लो तीसरा में आ जाए एस पी डी, वहां कंडीशन हो जाएगा चेंज। अब देखो इसमें, देखो इसका कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखो दूसरा कक्षा है, ये भी कौन सा, अब देखो दूसरा कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, तीन और दो पांच, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, पांच वैलेंसी किसी का होता है, हम बताए थे पांच रहेगा, तो आठ से कंपेयर करना, बताए थे ना, कितना हो जाएगा, तीन। अब सीखेगा वैलेंसी निकालने के लिए। देखो इसमें भी देखो दूसरा कक्षा है, इसमें कौन सा, तो चार और दो कितना, छह, किसी का वैलेंसी होगा, उसकी तुलना कितना से करेंगे, उसकी तुलना करें कितना से, आठ से, आठ माइनस छ, देखो दूसरा कक्षा में है, ये भी क्या है, तो पांच और दो कितना, सात, तो सात किसी का होगा वैलेंसी, हाँ वैलेंसी चार तक होता है, एक दो तीन चार तक होता है, फिर तीन दो एक जीरो, एक दो तीन चार, फिर तीन दो एक जीरो, तो जैसे इसका देखो एक आया, वैलेंसी हरा लिख रहे हैं, इसका कितना जाएगा, तो इसका आ जाएगा जीरो, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दो, कक्षा बाहर जाने पर वैलेंसी जीरो। अब देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी हो जाएगा कितना, पांच और दो सात, कितना, काहे कि आठ में से घटा देंगे सात को। अब देखो यहाँ पर दूसरा कक्षा है, यहाँ पर कौन सा कक्षा, दूसरा, तो छह दो कितना, आठ, अब दूसरा कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, आठ, कक्षा भर गया, उसको इलेक्ट्रॉन ना घट रहा ना किसी को देगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी जीरो। सीखा निकालने के लिए वैलेंसी, नहीं तो एक बार इसको घर देखना। हाँ, दो नंबर, देखो नियम कहता है कि जिसकी कक्षा पूरी तरह से भर जाए, चाहे दो इलेक्ट्रॉन, चाहे आठ इलेक्ट्रॉन, चाहे 18 इलेक्ट्रॉन, चाहे 32, उसकी वैलेंसी होती है जीरो। देखो इसके पहली कक्षा में, देखो ध्यान देना से, पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, दो गो होता है, जिसका कक्षा भर गया ना, इसमें नया इलेक्ट्रॉन किसी से देगा, नया इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, वैलेंसी कितना जाएगा, वैलेंसी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे करके नोट करो, फिर हम अभी बनवाएंगे 11 से लेकर 20 तक, तुमको खुद बनाना पड़ेगा, क्या से 20 तक, पहले इसको नोट करो, इसको देखना बढ़िया से, तब जाके समझ में आएगा बाबू, कि सीख जाओगे तो केमिस्ट्री पर आधा नियंत्रण हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहा है, अब भूगोल में चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कॉपी निकाल के बैठ जाना, भूगोल का सब वीडियो डाल ही दिया मोबाइल पर, जिसको जहां पर दिक्कत होगा एक बार देख लेना।
उसको कंप्लीट करो भूगोल के चैप्टर नंबर 1। 2 आएगा हिमालय। और हिमालय तो पहले कंप्लीट रहेगा तब ना, पहले कंप्लीट करो बढ़िया से, इसके बाद जस्ट चालू हो जाएगा। क्योंकि टाइम तो है, टाइम के लिए ज़्यादा मत करो घरे बैठ के।